अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको आलू के नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। पोटैटो नगेट्स इतने आसान और सस्ती रेसिपी है, ये हर कोई इसको बनाना पसंद करेगा। और पकोड़े, समोसे और चिप्स वगैरह से जान आप लोग छुड़ाकर इस रेसिपी को बनाएं और बच्चों को भी बना कर दें। और घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तब भी आप ये बनाकर उनको पेश कर सकते हैं चाय के साथ। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी सबको ये रेसिपी। तो जितने भी मेरे बहन भाई हैं बाहर या पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, कंट्रीज़ में रहते हैं, या हॉस्टल लाइफ में जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं और न्यू कुकिंग सीख रहे हैं, उन सब के लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेसिपी है, ख़ास है। ज़रूर ये रेसिपी सीखें आप लोग। हल्की फुल्की भूख लगे तो आप लोग ये स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। सिर्फ आलू से और चंद घर के मसालों से ये रेसिपी बनेगी। मेरे पास आलू बॉयल किए हुए हैं। आपको मैं साथ साथ टिप्स भी बताती हूँ ताकि आपके काम आए ये बातें। जिनको नहीं पता उनके लिए आलूओं को बॉयल करके अच्छे तरीके से हमने ठंडे पानी में इनको ठंडा कर लेना है। फिर थोड़ी देर के लिए इनकी जितनी भी हीट है वो हमने निकाल देनी है, या फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी आप लोग टेम्परेचर पे। तो गरम गरम आलू हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, फिर वो जल्दी टूट जाती हैं। इसकी टिक्कियाँ भी या कोई भी हम इसके स्नैक्स बनाते हैं। तो अब मैंने आलूओं को ठंडा कर लिया अच्छे तरीके से। अब इनको हम मैश करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मैश जो आप हाथ से या मैशर में या कुंडी डंडा भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैं मैश करके अगला स्टेप करेंगे। आलू अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिए हैं। तो अब इसके अंदर हम चंद चीज़ें डालेंगे जिससे इसको और भरपूर जायका मिलेगा। तिल डालेंगे हम, मेरे पास है तिल 1 चम्मच के करीब। तिल इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट देंगे। और अजवाइन जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आलू है, बादी पानी इससे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी 1 चुटकी जाएगी इसके अंदर कलवंजी की। और थोड़ी सी इसके अंदर हम डाल देंगे खुश्क मेथी। सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये बच्चों को हमने भी देना है और ख़ुद भी खाएं आप लोग। इसके अंदर हर चीज़ जानी चाहिए आप लोग। इस तरीके से ये खुश्क मेथी है मेरे पास, तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब है। इसको मल के मसल कर डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम चंद स्पाइसेस डालेंगे। अगर बच्चों ने खाने हैं तो आप लोग स्पाइसेस थोड़े से कम डाल लें। तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पीसी हुई मिर्च, और आधा टीस्पून ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर नमक, और आधा टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर खुश्क धनिया कूटा हुआ, पिसा हुआ। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। आप लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी लहसुन अदरक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास है लहसुन अदरक, ये थोड़ा सा मैं बस डालूँगी टीस्पून के हिसाब से। थोड़ी सी ये ग्रीन चिली है इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे और एक चीज़ इसके अंदर डालेंगे जिससे इसको बाइंडिंग का काम मिलेगा। बिल्कुल नहीं टूटेंगे हमारे जो नगेट्स है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं इसको। ये बाइंडिंग का काम करेगी, क्योंकि इससे हमारे जो आलू के स्नैक्स है वो टूटेंगे नहीं। ये देखिए इस हिसाब से मैंने डाल दिया है। तो अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये बहुत कम बजट वाली रेसिपी है, बहुत सस्ती रेसिपी बनेगी, क्योंकि आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। और आप लोग आलू से बच्चों को बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं, नगेट्स। तो बस इस तरीके से इसकी सारी मिक्सिंग कर देंगे। अब इसकी मिक्सिंग कर लिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। इससे बहुत ही मज़े का इसका जो फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी सब्ज़ धनिया से। और बच्चों को इससे सब्ज़ पत्तों वाला जो धनिया है या सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी है, बच्चे इस तरीके से खा सकते हैं। इन सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर, मैंने तिल भी डाले हैं, कलवंजी भी डाली है, अजवाइन भी डाली है। वो इसलिए डाली है कि बच्चे, अगर आप लोग ये चीज़ें इस तरीके से सब्जियों में, चीज़ों में डालकर देंगे स्नैक्स में, तो बच्चे आसानी से खा सकेंगे और उनको ये प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, हर आयरन। तो बस हमारे ये डो बन गया। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ा सा हम इसको आटा ले लेंगे, इसकी डो, और बिल्कुल ये पोटैटो नगेट्स आपको बच्चों को बनाकर दें। ये देखिए इस तरीके से हम प्लेट में रखते जाएंगे। सारे नगेट्स इसी तरीके से बनाएंगे। और इसके लिए ब्रेड क्रम चाहिए मुझे। आप भी ब्रेड क्रम इस तरीके से बना लें, घर में बना सकते हैं। ब्रेड को अच्छे तरीके से, जो उसके किनारे होते हैं उसको भी ड्राई करके उसको ग्राइंड कर लें। और एक अंडा चाहिए। फिर मैं सारे बनाकर आपको इसको फ्राई करके तरीका बताती हूँ। माशाल्लाह से हमारे जो नगेट्स है वो मैंने 8 नगेट्स बना लिए हैं।
तो इस तरीके से आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट टिफ़िन में डालकर। तो जब दिल करे आप लोग इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। एक अंडा लेंगे इस तरीके से, उसको बीट कर लेंगे, बाकी ब्रेड क्रम्स है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। अंडे के अंदर भी आप लोग हल्का सा नमक, मिर्च, हल्दी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अब एक एक नगेट्स हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अंडे पे डिप करेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे इस तरीके से। हाथ की मदद से बहुत सबसे बेस्ट है तरीका। ये देखिए, इस तरीके से लगाकर हम एक साइड पे रखते जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कोट करके अंडे में डिप करेंगे पहले, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम इस सबको लगाकर एक साइड पे रखते हैं, फिर हम फ्राई करेंगे। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं चैनल को किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपियाँ मिले। तो बस इसी तरीके से सारे हम नगेट्स को ब्रेड क्रम्ब लगा कर रखते हैं, फिर इकट्ठे इनको फ्राई करेंगे। बस इसी तरीके से आप लोग इनको अंडा लगाते जाएं, फिर इनको इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दें, हाथ से पकड़कर चारों साइडों पे इस तरीके से बस हम रखते जाएंगे। ये सारे मैंने रख दिए हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। अब एक पैन मैंने रख दिया था, हल्का सा इसके अंदर आप लोग घी डाल दें, ऑयल डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन नगेट्स को इसके अंदर हम डिप फ्राई करेंगे। अब इनको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए, ताकि ये जले ना, हल्की आंच पर बिल्कुल फ्राई करते जाएं। माशाल्लाह से इनका जो कलर है नीचे से आना शुरू हो चुका है। ये देखिए, गोल्डन सुनहरा सा कलर। अब इनको आप लोग पलटते जाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि आलू भी बॉयल किए हुए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा बस आपने लो फ्लेम पर इनको फ्राई करते जाना है। और इस तरीके से देखिए, माशाल्लाह से हमारे नगेट्स बिल्कुल सेम चिकन नगेट्स की तरह, जैसे बाज़ार से हम डिब्बे में लेते हैं किसी मार्केट से, सेम वैसे ही शेप इनको दिया। बच्चे बिल्कुल पहचान नहीं सकेंगे। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का कलर इनका आया है, खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे, क्रिस्पी लगेंगे। तो बस ये अब फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। ये देखिए, माशाल्लाह से इनको इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे एक एक करके। आज की रेसिपी आपको उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। देखिए, माशाल्लाह से प्लेट में आप इस तरीके से सर्व करेंगे मेहमानों को या बच्चों को भी, तो बहुत सबको पसंद आएगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।